कौन सी खुजली हुई कि उसने बोला कि ये मार दिया, ये मार दिया है? देखो, बात यह है कि इंडिया प्रेशर डाल रहा है कनाडा के ऊपर कि ये जो खालिस्तानी है ना, ये जो खालिस्तानी है, इनको जरा लाइन पे लगाओ तुम। अब खालिस्तानियों से तो उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में तो है नहीं, उसको बाहर से सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कौन दे रहा है? जगमीत सिंह। देखिए भाई साहब की फोटोग्राफ। We are a very free and large country and we support freedom. अबे भाई तूने G20 में क्या कंट्रीब्यूट किया? बात वो कर करके बात घुमा के चला गया। इमरान खान वाले काम उसके। तो कोकेन भी उसी के जहाज में मिलता है। उसका अपना ऑफिशियल जहाज खराब हो जाता है, जो दूसरा जहाज भेजा जाता है दूसरा जहाज भी खराब हो जाता है। तो मतलब एक बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती। अच्छा ट्रूडो की सरकार जाएगी। कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है। इंडियंस जारी बात है वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं वी डिडंट डू दिस। लेकिन इंडिया बार बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जब वो G20 समिट में गए थे उस वक्त भी उन्होंने ये बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर या भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से की थी। और उसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया बहरहाल के मोदी जी ने क्या उनको रिप्लाई किया, लेकिन बहरहाल जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि जो हरप्रीत सिंह निज्जर, जो कि एक कैनेडियन सिटीजन था, उसको भारत के एजेंट्स द्वारा मारा गया और इसमें भारत के एक टॉप डिप्लोमेट शामिल थे। इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियन टॉप डिप्लोमेट को तुरंत ही कनाडा छोड़ने का आदेश दिया और उनको कनाडा से निकाल दिया। और इसके ऊपर टिट फॉर टैट कर भारत ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को 5 दिन का समन दिया और जल्दी से जल्दी भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। ये मुद्दा तब बड़ा हुआ जब जस्टिन ट्रूडो ने अपने ही संसद में खुलेआम भारत के ऊपर आरोप लगाया कि हरप्रीत सिंह निज्जर को भारत ने मारा, पर भारत ने इस एलिगेशन को सरासर नकार दिया है। मिनिस्टर मोदी ने बारंबार जस्टिन ट्रूडो को कहा कि तुम खालिस्तान के मूवमेंट्स कनाडा में कंट्रोल करो या उसको समाप्त करो, पर जस्टिन ट्रूडो ने उनके ऊपर एक्शन लेने से मना कर दिया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के पार्टी को जगमीत सिंह, जो कि एक प्रो खालिस्तानी है, उसका सपोर्ट है और उसके सपोर्ट से ही जस्टिन ट्रूडो पूरे कनाडा में गवर्नमेंट चला रहे। और इसलिए ही कनाडा में आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर खालिस्तानी मूवमेंट चलते हैं। इसका मतलब यह है कि जस्टिन ट्रूडो सीधे सीधे टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और इसलिए अब भारत ने यह निर्णय लिया कि वो कनाडा के ऊपर बहुत सख्त डिसीजन लेंगे। जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 में भी जस्टिन ट्रूडो की इंसल्ट की थी और इसका मजाक के ही प्रेस ने उड़ाया था। तो क्या इस इंसिडेंट के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते आने वाले दिनों में खटाई में पड़ जाएंगे? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। कैमरॉन मैके जो हाई कमिश्नर है कनाडा का भारत में, उसको समन करा है और जवाबी कार्रवाई में एक सीनियर कनेडियन डिप्लोमेट को भारत से निकाल दिया है। दोस्तों, आपको पता है आज सवेरे की खबर है कि जस्टिन ट्रूडो ने और उसकी सरकार ने खालिस्तानियों के प्रेशर में आके क्या करा था? उसने यह करा था कि एक इंडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया, बोला कि साहब ये तो रॉ का एजेंट है, इसको निकालो, इसने निज्जर को मारा है। अब भारत ने जवाबी कार्रवाई में कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। भारत को केस करना चाहिए कनाडा के ऊपर, सपोर्टिंग टेररिज्म। मैं ये कहता हूं कि कनाडा ने अपने ट्रूप्स भेजे थे अफगानिस्तान, जाइए चेक करिए जरा इंटरनेट पे, भेजे थे कनाडा ने अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान के नहीं। क्यों भेजे थे? क्योंकि उनको उस वक्त यह महसूस हो रहा था कि भाई ये जो तालिबान है ये अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है। तालिबान अगर अलकायदा को सपोर्ट करे तो अमेरिका कनाडा मिलके बम मार के बिल्कुल अफगानिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो क्योंकि गोरा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए वो बुलेट प्रूफ है साहब। आप उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो गोरा है, क्योंकि वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। क्यों? तुमने खालिस्तानी भी तो पाल रखे हैं,
तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म। अब वो कहते हैं इंडियन कैनेडियन जो हैं उनका एक ऑब्वियसली एक मौकफ इस हवाले से ये है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है दैट इज़ वेरी क्लोज विद जगमीत सिंह। और मेरा ख्याल है 18-19% उनके वोट जो हैं वो हैं एंड इज इन अलायंस। एंड जगमीत सिंह जो है मैं उनको देख रहा था कि ही वाज डायरेक्टली एलिजिंग भारत के वजीर आज़म को कि हम जो है वो ये हम वी विल गो फॉर हिम एंड ऑल दैट। अब ये जो चीज़ें हैं ये सेपरेटिज्म एक्सट्रीमिज्म, इंडिया कनाडा को कह रहा है कि भाई आप इन्वॉल्व हैं सेपरेटिज्म में एक्सट्रीमिज्म में, ठीक है जी। लेकिन कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है। इंडियंस जारी बात है वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं वी डिडंट डू दिस। लेकिन इंडिया बार बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। पहला G7 कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहा है। ये है कि इंडिया प्रेशर डाल रहा है कनाडा के ऊपर कि ये जो खालिस्तानी है ना, ये जो खालिस्तानी है, इनको जरा लाइन पे लगाओ तुम। अब खालिस्तानियों से तो उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में तो है नहीं, उसको बाहर से सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कौन दे रहा है? जगमीत सिंह। देखिए भाई साहब की फोटोग्राफ, ये जगमीत सिंह जी हैं। जगमीत सिंह जी सपोर्ट देते हैं और जगमीत सिंह है डाइड इन द वूल खालिस्तानी। ये बिल्कुल 100% खालिस्तानी। ये फट जाएगा किसी दिन, मैं बता रहा हूं आपको। खालिस्तान के प्यार में, खालिस्तान की मोहब्बत और उसके इश्क में फट जाएगा जगमीत सिंह किसी दिन। तो ये जगमीत सिंह ने इसको सपोर्ट कर रखा है। अब ये कुछ नहीं कर सकता, ट्रूडो गया है फंस। और जितना खालिस्तानी इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, ही इज अ मैन हु इज बीइंग हेल्ड हॉस्टेज बाय हिज सपोर्टर्स। जस्टिन ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो को ब्लैकमेल करा जा रहा है और जस्टिन ट्रूडो की हरकतें ऐसी हैं क्योंकि लालची आदमी है, उसको सत्ता चाहिए, उसको कुर्सी पर बैठना है। देखिए यही चीज एक बार भारत में अटल जी के खिलाफ करी थी, याद है आपको? आप में से जो छोटे हैं उन्होंने देखा होगा, हमने तो टीवी पे देखा है। अटल जी ने बोला कि जा रहा हूं मैं राष्ट्रपति जी के पास अपना इस्तीफा देने के लिए। इसको कहते हैं मॉरल करेज, इसको कहते हैं कैरेक्टर। तुम मेरे सर पे ना बंदूक रखोगे तो बॉस ट्रिगर दबाना ना दबाना तुम्हारे हाथ में, मैं अपना सर नहीं हटाऊंगा। दिस वॉज वॉट अटल जी सेड। लेकिन क्या जस्टिन ट्रूडो इज नॉट इवन 1% ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, है नहीं उसकी उतनी औकात। जस्टिन ट्रूडो अब ये जगमीत सिंह के पैर पकड़ रहा है। बचाओ, जगमीत सिंह ने बोला जा बोल। उसके बाद जगमीत सिंह का भी आया कि मैं सबको एक्सपोज कर दूंगा। दो कौड़ी का पॉलिटिशियन यार। हैप्पी विद ट्रूडो। ओरिजिनल कैनेडियंस, ओरिजिनल कैनेडियंस। जवाब ही नहीं है। वी आर अ वेरी फ्री एंड लार्ज कंट्री एंड वी सपोर्ट फ्रीडम। अबे भाई तूने G20 में क्या कंट्रीब्यूट किया? बात वो कर, करके बात घुमा के चला गया। इमरान खान वाले काम उसके। तो कोकेन भी उसी के जहाज में मिलता है। उसका अपना ऑफिशियल जहाज खराब हो जाता है, जो दूसरा जहाज भेजा जाता है दूसरा जहाज भी खराब हो जाता है। तो मतलब एक बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती। अच्छा ट्रूडो की सरकार जाएगी, बाकी तमाशा है वो देखते रहे। मैं कहता हूँ अगर ट्रूडो में वाकई दम है ना, जितने भी इंडियंस कनाडा में रहते हैं वीजा पे, सिटीजनशिप नहीं कह रहा, जो वीजा पे रहते हैं जिनको अभी तक कैनेडियन सिटीजनशिप में नहीं मिली है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, वर्क वीजा पे हैं, स्किल वीजा पे हैं, असाइलम पे, जो भी है, निकाल के भेज दो वापस इंडिया अगर दम है तो। पता चल जाएगा। टूरिज्म भी बंद करो, वीजा देना भी बंद करो, टूरिज्म के लिए भी बंद कर दो, तुम ट्रेड भी बंद करो। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जब वो G20 समिट में गए थे उस वक्त भी उन्होंने ये बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर या भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से की थी। और उसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया बहरहाल के मोदी जी ने क्या उनको रिप्लाई किया। लेकिन बहरहाल कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है और अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इस तरह से बात कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, तो यकीनन भारत की तरफ से भी कोई ना कोई जवाब दिया जाएगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों कंट्रीज की टेंशन जो है वो कम हो और मजीद ना बढ़े।